क्या वाकई प्रदेश सरकार आदिवासी पहचान का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहती है? क्या वाकई दक्षिण राजस्थान से उठ रही भील प्रदेश की मांग से परेशान होकर ही मानगढ़ धाम का पाठ किताब से हटाया गया? क्या वाकई राजस्थान में शिक्षा पर सियासी साख हावी हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी लंबे वक्त से सूबे की सरकार पर आदिवासी पहचान, उनकी संस्कृति को खत्म करने का आरोप लगाती है। लोकसभा के बाद हालिया विधानसभा सत्र में इसका सियासी शोर अभी मंद ही पड़ा था कि प्रदेश में एक ताज़ा घटनाक्रम ने इस पूरी सुर्खियां फिर से बटोरने लग गई। खबर है कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद उदयपुर यानी RSCERT उदयपुर ने इस बार नए पाठ्यक्रम में चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ ही हटा दिया है। यानी राजस्थान में स्कूलों के बच्चों को मानगढ़ धाम के इतिहास, वहां अंग्रेजों की ओर से किए गए नरसंहार को, आदिवासी के बलिदान को नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ बताना जरूरी है कि बीते कुछ वक्त से राजस्थान की राजनीति में मानगढ़ धाम लगातार सुर्खियों में रहा है। वजह है भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता, विधायक और सांसद द्वारा भील प्रदेश की मांग। दरअसल बीएपी लंबे वक्त से आदिवासी वर्ग के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रही है। इसी मांग को बीएपी के तमाम नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा का मुद्दा बना दिया, जिसका असर चुनाव परिणाम में भी साफ तौर पर नजर आया। बीएपी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की और डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से अपना एक सांसद चुनकर दिल्ली भेजा। यकीनन इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की जनता भील प्रदेश के मुद्दे पर न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करती है, बल्कि इस समर्थन को वोट में तब्दील कर नेताओं की सियासी जीत भी सुनिश्चित करती है। सीधे तौर पर समझिए तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है कि अगर अभी नहीं तो कभी न कभी ये मुद्दा सत्ताधीशों के लिए गले की हड्डी जरूर साबित होगा। इसलिए राजनीतिक पंडितों का यही मानना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार ने इस मुद्दे को जड़ से ही खत्म कर दिया। यानी न छात्र मानगढ़ धाम के बारे में पढ़ेंगे और न आने वाले वक्त में भील प्रदेश की मांग को आवाज मिलेगी। जबकि बीएपी नेताओं का कहना है कि ये कोई सियासी मांग नहीं, बल्कि संत गोविंद गुरु के समय में चली आ रही ऐतिहासिक मांग है। यह आदिवासी जनता का अधिकार है। पार्टी नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार आदिवासी पहचान और उनके गौरव को दबाने का प्रयास कर रही है। पहले शहीद बालिका कालीबाई का पाठ हटाया गया और अब मानगढ़ धाम पाठ हटाया गया। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी वक्त जब भारत आदिवासी पार्टी भील प्रदेश की मांग को मजबूत करने में जुटी है, उसी समय उन ऐतिहासिक घटनाओं को पाठ्यक्रम से हटाना सवाल खड़ा करता है। ऐसे में चलिए जाते जाते समझ लेते हैं कि आखिर आदिवासियों के लिए मानगढ़ इतना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, दरअसल तारीख 17 नवंबर 1913 में अंग्रेज़ों ने मानगढ़ में 2000 से ज़्यादा आदिवासियों को मार दिया था। मानगढ़ की पहाड़ियों पर हज़ारों आदिवासी एकत्र हुए थे। संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में यह सभा अंग्रेजों के बढ़ते टैक्स और देसी रियासतों की बगैर के विरोध में थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में इसे विद्रोह माना और मेजर बेली व कैप्टन स्टाइली के नेतृत्व में तोपों और बंदूकों से हमला किया। इस नरसंहार में तकरीबन 2500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। इसे राजस्थान के जलियांवाला बाग भी कहते हैं। लेकिन आज यही इतिहास पाठ्यक्रम में गायब होने जा रहा है। बता दें कि इस पाठ की जगह अब छोटे सपने देखने वाले नामक कविता रखी गई है। कविता में तितली, इंद्रधनुष और बादलों की बात है, लेकिन आदिवासी बच्चों के लिए उनके असली नायकों की कहानी अब किताब में बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, हमारा सवाल आपसे ये है कि क्यों आखिर मानगढ़ धाम जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम को, जो न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, उसे इतिहास के पन्नों से गायब किया जा रहा है। और जाते जाते मैं एक और बहुत बड़ी सूचना ये भी देना चाहता हूँ कि इस खबर में देखा जाए तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उनका भी एक तर्क आया है। उनका कहना है कि हमने चौथी की कक्षा से ये पाठ गायब नहीं किया गया है, बल्कि इसको 5वीं की कक्षा में आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस पर आपका क्या राय है? क्या मानगढ़ की धाम की जो खबर है इसको पूरी तरीके से गायब करना सही है, या जो मदन राठौड़ कहते हैं वो सही है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। बल्कि इस खबर की पूरी अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।